हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, न कि सीजीएल के लिए, बाकी सीएचएसएल और जो सीपीओ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो सब इंस्पेक्टर की, दिल्ली पुलिस की, और जो 2025 में एसएससी के द्वारा जितने भी जो कैलेंडर आउट किया है उसमें जो वैकेंसी है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, क्यों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए आज इसकी वीडियो में वो भी बताएंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए ये एसएससी ने 2025 का कैलेंडर आउट किया, वो आपने भी देख रखा है। और क्योंकि एसएससी रिफॉर्म्स की बात कही थी, जब चेयरमैन सर से, एसएससी चेयरमैन सर से जब मीटिंग हुई पहली, तो वहां पे ये बताया कि टीसीएस को एग्जाम कंडक्ट नहीं करने देंगे, मतलब टीसीएस को बाहर कर दिया गया। अब जब टीसीएस बाहर हो गई तो पहला पॉइंट तो ये है कि अब एग्जाम कौन कराएगा। ठीक है, एग्जाम अब एसएससी ने कहीं ना कहीं टेंडर किसको दे दिया, एडिक्यूटी को दे दिया, एक नई कंपनी उस स्तर की या उस लेवल के एग्जाम कभी नहीं करवाए, और जो करवाए हैं स्टेट लेवल पर वो कहीं ना कहीं लीक या उसके लिए अच्छी ख्याति नहीं है, वो आपको पता है। उसकी वजह से जो पहला तो एक ये बनता है पीवाईक्यू, एक तो गड़बड़ कि जो तैयारी करें, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसका सबसे बड़ा कारण वो भी है। और दूसरा क्योंकि पीवाईक्यू अब बेकार, तो इसलिए जितने भी पीवाईक्यू आप कर रहे हैं वो बंद कर दें। पहला पॉइंट तो ये, उस जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब दूसरा, क्यों लेट हुआ, जब कहीं ना कहीं जब नई कंपनी एग्जाम बनाएगी, पेपर बनाएगी, तो उसका लेवल क्या होगा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई। दूसरा, क्या वो सिलेबस चेंज कर सकती है। अगर सिलेबस चेंज किया तो जो आपकी तैयारी थी आज से पहले, हो सकता है आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स से रह गए थे, लेकिन वो तैयारी पूरी की पूरी हो सकती है साफ। क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूं जीएस में खासकर, बाकी में नहीं, बाकी में तो चल जाएगा आपका, जीएस में इसलिए कि जो टॉपिक्स नए जोड़े, जैसे एनवायरनमेंट जोड़ दिया, बायोलॉजी जोड़ दी, जियोलॉजी जोड़ दी, बॉटनी जोड़ दिया, करंट इवेंट्स का कोई स्पेशल टॉपिक जोड़ दिया, तो वो क्या होगा, वो नया होगा, और नया होने की वजह से वो बच्चे बिल्कुल उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, और आपकी तैयारी जो लगातार 3 या 4 साल से बहुत अच्छी थी, मुश्किल से एसएससी की गलती की वजह से 2024 में जो एसएससी ने गड़बड़ की, उससे संबंधित जो मामला कोर्ट में चल रहा है, और रिवाइज रिजल्ट आ जाए, हम तो चाहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट आए जिससे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो शामिल हो जाए। ठीक है, जो डिजर्विंग है ना वो जरूर शामिल हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब नई सिलेबस या नए पैटर्न पर होगा, पैटर्न की तो बात नहीं कर रहा हूं, नए सिलेबस की बात कर रहा हूं कि जीएस में खासकर नए टॉपिक्स हो सकते हैं, और उसकी वजह से फिर आप उन्हीं बच्चों के बराबर आ जाएंगे जो तैयारी के लिए मुश्किल से, जिन्होंने 6-7 महीने तैयारी स्टार्ट की है, जीएस की खासकर बात कह रहा हूं। दूसरा, अब एग्जाम का लेवल देखें, लेवल क्या होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्ड लेवल होगा या इजी होगा या नॉर्मल होगा। अब जब पहली जब मीटिंग हुई थी एसएससी चेयरमैन सर से, तो उससे इन संबंधों में कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहां पे नई कंपनी का नाम नहीं सुझाया गया था। अब जब नई कंपनी आई है, इसलिए कहीं ना कहीं फिर से एसएससी में रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और रिफॉर्म्स के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं बच्चों के द्वारा, अच्छे टीचरों के द्वारा, वो आपको भी पता है। लेकिन जो ये मान रहे थे कि 2025 में कहीं ना कहीं हमें एक जॉब मिल जाए, जब आप ये मान के चल रहे हैं कि 22 अप्रैल सीजीएल का नोटिफिकेशन आना है, और अगर ये पूरा प्रोसेस चलता है तो लगभग नेक्स्ट जनवरी फरवरी, जैसे अभी है, मिनिमम इतने दिन लग जाएंगे आपको ज्वाइनिंग मिलने, मतलब अब भी आपको 1 साल वेट करना पड़ सकता है। और लेकिन अगर ये 22 अप्रैल को नहीं आया है, क्योंकि हम इस बात से अंदाजा ये लगाए हैं कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया किसका, सिलेक्शन पोस्ट का, जो आज 16 अप्रैल की है, उसमें नोटिफिकेशन नहीं आया। और अगर ये डिले कर देती है, मानो कम से कम 1 से 2 महीना डिले हो जाता है, 15 दिन की बात तो मैं 15 दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1 से 2 महीना डिले हो जाता है, तो जितने भी एग्जाम है, वो चाहे सीएपीएफ एसआई का हो, एसआई का पहले से फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं है,
पहली पॉइंट तो ये 2024 का था। CHSL में कोई गड़बड़ी नहीं थी, CHSL का सब बिल्कुल सही था। उनकी ज्वाइनिंग होनी है वो 26 अप्रैल को, क्या है 26 अप्रैल को रोजगार मेला है, उसमें उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो CHSL का आना है 27 मई को। देखिए लगभग 15 से 20 दिन के बाद दूसरा एग्जाम है, उसका नोटिफिकेशन है। और जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, देखें उनको कहीं ना कहीं हर 15 दिन बाद एग्जाम चेंज करना है। जैसे यहाँ पे CGL का था जून जुलाई में एग्जाम, उसके बाद CAPF का देखा जुलाई अगस्त में है, तो मुश्किल से 1 महीना या 15 दिन का गैप है। उसके बाद CHSL में भी देखे जुलाई अगस्त दे रखा है, हो सकता है 10-15 दिन का गैप हो। MTS हवलदार में सितंबर अक्टूबर, दिल्ली पुलिस में अक्टूबर नवंबर। तो इस तरह और भी एग्जाम है, DP का, हवलदार का, हेड कांस्टेबल GD में। तो ये जो पूरा जो कैलेंडर है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और सबसे ज्यादा प्रभावित वो होंगे जो लंबे समय के लिए बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे थे। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म्स का जो चल रहा है दौर, उसमें वो 2 पॉइंट कहीं ना कहीं हम न भूल जाएं। एक तो रिवाइज रिजल्ट, जो मामला कोर्ट में है, और उससे रिवाइज रिजल्ट एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, क्या SSC के जो पेपर होंगे वो भविष्य में कहीं ना कहीं इस तरह हो जिससे कि उनकी साख जो कंपनी थी वो अपनी साख फिर से न बनाए, क्योंकि मतलब पेपर लीक ना हो। क्योंकि पेपर लीक होने से वो बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे जो काफी लंबे समय से क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखें अब जब जितनी भी वैकेंसी है, जैसे 2025 की बात करूं तो मैं अभी ये मान सकता हूं कि 10,000 प्लस वैकेंसी है CGL में। लेकिन वैकेंसी की पॉइंट तो तब समझ में आए ना जब उससे संबंधित वैकेंसी में आपका जब सिलेक्शन क्यों नहीं है आपको बिल्कुल क्लियर हो। अब ये कितने सुधार, कितने वेटिंग लिस्ट, सिंगल शिफ्ट एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत से मुद्दे हैं। उन मुद्दों के बीच आप कैसे एक एग्जाम को पास करके जॉब प्राप्त कर पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और कहीं ना कहीं इन जितनी भी पोस्ट जो हैं यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट करेगी SSC, उसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो तैयारी है वो किस पोस्ट के लिए है, वो सबसे बड़ी है। क्योंकि अगर आप जैसे यहाँ पे CGL की तैयारी करते हैं तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो हो सकता है आपकी एक पोस्ट मिल जाए, क्योंकि अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी। लेकिन CHSL में वैकेंसी कम है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, वहाँ पे पोस्ट नहीं मिलती कई बच्चों को CHSL में, जबकि CGL में मिल जाती है। ऐसा 2024 में भी हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि जो वैकेंसी जैसे यहां से चली इसमें आ गए, इसमें चले इसमें आ गए, उसके बाद MTS में आ गए, उसके बाद दिल्ली पुलिस में आ गए, तो ये जो बच्चे, वही बच्चे जो रिपीट हो रहे हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा सुधार के लिए जरूरी है। लेकिन आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी होगी, आप कौन सी चाहते थे कि 2025 में उसमें सिलेक्शन जरूर हो, तो जरूर कमेंट्स करें। और क्या ये जो रिफॉर्म्स है इसका समय सीमा नहीं तय की जा सकती कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर SSC उन रिफॉर्म्स को करे और लागू करे, फिर नोटिफिकेशन में देरी न करे, जिससे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको कोई मतलब इस प्रकार का प्रभाव न पड़े, जिससे कि वो 1 साल और एक्स्ट्रा अपनी तैयारी करें।